नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि काकभुसुंडी कौन थे और कौन से सांप से ये कौआ बने थे और ये राम मंत्र मिलने से कैसे परम ज्ञानी हो गए थे। आइए जानते हैं। काकभुसुंडी रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में काकभुसुंडी का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। शास्त्रों में काकभुसुंडी परम ज्ञानी और राम भक्त बतलाए गए हैं। श्री राम और रावण के युद्ध में जब रावण पुत्र मेघनाद ने श्री राम को नागपाश से बांध दिया था, तब नारद मुनि के कहने पर गरुड़ जी ने श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त करवाया था। श्री राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने से गरुड़ जी को उनके अवतारी होने पर संदेह हो गया था। तब उनका संदेह दूर करने के लिए नारद जी ने उनको ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने उनको महादेव के पास भेजा। महादेव ने गरुड़ के संदेह को दूर करने के लिए उनको काकभुसुंडी जी के पास भेज दिया। अंत में काकभुसुंडी ने श्री राम जी का चरित्र गरुड़ जी के को सुनाकर उनका संदेह दूर किया। गरुड़ के संदेह मिट जाने के बाद काकभुसुंडी ने गरुड़ को स्वयं की कथा सुनाई, जो इस प्रकार है। कलयुग में काकभुसुंडी का पहला जन्म अयोध्या में एक शूद्र के घर में हुआ था। काकभुसुंडी जन्म से ही परम शिव भक्त थे, लेकिन शिव भक्ति के अभिमान में वह अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में भयानक अकाल पड़ा। वह अयोध्या छोड़कर उज्जैन में निवास करने लगे। उज्जैन में एक ब्राह्मण की सेवा करते हुए उनके साथ रहने लगे। ब्राह्मण भी शिव भक्त थे, लेकिन कभी श्री हरि की निंदा नहीं करते थे। ब्राह्मण ने शिव भक्त शूद्र को शिव मंत्र दिया। शिव मंत्र पाकर उनका अभिमान और बढ़ गया। वह भगवान विष्णु की और ज़्यादा निंदा करने लगे। इससे दुखी होकर ब्राह्मण गुरु ने उनको श्री राम जी की भक्ति का उपदेश देना प्रारंभ किया। घमंड में चूर शूद्र ने एक बार अपने गुरु का ही अपमान कर दिया। इससे महादेव क्रोधित हो गए और उन्होंने उसको श्राप दे दिया और कहा कि तूने अपने गुरु का अपमान किया है, इसलिए तू सर्प योनि में जन्म लेगा। इसके बाद तुझे 1000 बार अनेक योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन उसके गुरु दयालु और क्षमा करने वाले थे, इसलिए उन्होंने अपने शिष्य के लिए भोलेनाथ से क्षमा की प्रार्थना की। कैलाशपति ने कहा कि हे ब्राह्मण, इसको अपने पाप का प्रायश्चित तो करना होगा, लेकिन 1000 जन्म लेने पर भी जो दुख सहन करना होता है वह इसको नहीं होगा और इसका ज्ञान भी अक्षुण्ण बना रहेगा। साथ ही मेरी कृपा से इसको श्री राम जी के चरणों के प्रति भक्ति भी मिलेगी। इसके बाद उस शूद्र ने विंध्याचल में जाकर सर्प योनि में जन्म लिया। इस तरह उसने अनेक जन्म लिए, लेकिन किसी भी जन्म में उसको किसी तरह का कोई कष्ट नहीं हुआ और वह एक के बाद एक दूसरा जन्म लेता रहा और उसका प्रत्येक जन्म की यादों के साथ उसका ज्ञान भी बना रहा। शिव कृपा से उसके अंदर श्री राम जी की भक्ति उत्पन्न हुई। अंतिम शरीर उसको ब्राह्मण का मिला। ब्राह्मण शरीर मिलने पर वह ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमस ऋषि के पास गया। लोमस ऋषि जब उसको ज्ञान देते थे तो वह बेकार तर्क वितर्क करता था। इससे क्रोधित होकर लोमस ऋषि ने उसको कौआ बनने का श्राप दे दिया। वह तुरंत कौआ बनकर उड़ गया। श्राप देने के बाद ऋषि को पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कौए को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया और साथ में इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। राम मंत्र मिलने के कारण उसको उस कौए के शरीर से भी प्रेम हो गया और बाद में वह काकभुसुंडी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आपको काकभुसुंडी की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।